हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में हम पढ़ लेंगे ताकि हम 5.2 को इजीली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेयर्स ऑफ लाइंस की। इसमें हम पेयर्स ऑफ लाइंस के बारे में बात करें, मतलब कि एक सिंगल लाइन के बारे में हम बात नहीं करेंगे। इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा लाइन होगी, उन लाइंस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं और वो क्या कर रही हैं, किसी एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हैं, जैसे कि एक लाइन हमारे पास L है, दूसरी हमारे पास M है और ये एक कॉमन पॉइंट O पे मीट कर रही है। तो ये दोनों जो लाइंस हैं L और M, ये दोनों क्या हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और ये जो इनका कॉमन पॉइंट है O इज़ अ कॉमन पॉइंट, O इनका कॉमन पॉइंट हो गया। और ये जो कॉमन पॉइंट है ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दो लाइंस जो क्या कर रही हैं, किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, उनको हमने बोला इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन की। अब देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं। देखिए एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। अगर हमारे पास दो लाइन है, मान लिया जाए एक लाइन हमारे पास L है और दूसरी M हमारे पास एक लाइन है। ये दो लाइंस है हमारे पास और एक लाइन जिसको कि हमने नाम दिया O, ये लाइन O है। ये क्या कर रही है, इन दोनों ही लाइन L और M को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है दो अलग अलग पॉइंट्स पे। तो ये जो लाइन O है, ये वाली लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वो लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है टू और मोर लाइंस को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। अब जैसे कि O एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्या कर रही है, लाइन M और L को अलग अलग पॉइंट्स, एक पॉइंट A और लाइन M को पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये तो थी ट्रांसवर्सल लाइन। अब हम देखेंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन द्वारा जो एंगल्स बनाए जाते हैं उनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास दो लाइन है L और M, इसको लाइन O जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हम देखेंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसको हमने नाम दे दिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। अब ये हमारे 8 एंगल्स बने हैं ट्रांसवर्सल लाइन द्वारा लाइन L और M में। अब हम देखते हैं सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स की। हमारे पास इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। इंटीरियर मतलब जैसे कि नाम हमें बता रहा है, इंटीरियर मतलब अंदर जो एंगल्स हैं। तो इंटीरियर एंगल्स हमारे पास हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर हम बात करें एक्सटीरियर एंगल्स की, तो एक्सटीरियर एंगल्स को देखते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल्स, अब बाहर की साइड जो एंगल्स हमें दिख रहे होंगे वो एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। नाउ अब हम देखेंगे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें एंगल 1 एंड 5, एंगल 1 और एंगल 5, देन एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 and angle 6, then angle 3 and angle 7, then angle 4 and angle 8। ये क्या है, हमारे पास पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हो जाएंगे हमारे पास एंगल 3 एंड एंगल 6। एंगल 3 एंड एंगल 6। फिर ये अगर हम देखें z की फॉर्म में बनते हैं, ये z बन रहा है ना हमारा, तो एंगल 3 और एंगल 6, और ये उल्टा z एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। तो ये पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास होंगे 1 एंड 8, एंगल 1 एंड एंगल 8। ये हमारे पास है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 2 एंड एंगल 7, ये हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब हम बात करेंगे पेयर्स ऑफ interior angles on the same side of a transversal line. Pairs of interior angles on the same side of transversal line. तो ये होंगे हमारे पास एंगल 3 एंड एंगल 5। ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पे जो एंगल्स हैं उनकी बात हो रही है, एंगल 3 एंड एंगल 5। देन हम बात करेंगे एंगल 4 एंड एंगल 6 की। तो ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे जो एंगल्स हैं वो हैं। तो ये थे हमारे इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ corresponding angles, pair of alternate interior angles, pair of exterior angles, alternate exterior angles, pair of interior angles on the same side of a transversal line. अभी तो हमने पढ़ा था कि दो लाइंस उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तब क्या होता है। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास, L और M। L जो है पैरेलल है M के, L इज पैरेलल टू M, और एक ट्रांसवर्सल लाइन जिसको हमने P नाम दिया है वो क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं L और M पैरेलल लाइंस को। अब हम देखते हैं कि क्या होता है जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। तो एंगल्स फॉर्म कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, then 5, then 7, then 8, then 6। ये हमने डिफरेंट एंगल्स लिख लिए। जो ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस में डिफरेंट एंगल्स फॉर्म कर रही हैं वो हमने लिख लिए। अब L और M जो है पैरेलल लाइंस है और T एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि L और M को कट कर रही है। अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम देखें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जैसे कि हमने देखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही होती हैं कुछ इस तरीके से, और ये एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट होते हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर हम बात करें एंगल 3 और 7 की, एंगल 3 एंड इज इक्वल टू एंगल 7, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये आपस में इक्वल होते हैं। देन अगर हम बात करें एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। फिर हमने बात करी एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और एंगल 4 एंड एंगल 8 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ये आपस में इक्वल है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि एंगल 3 जो है एंगल 7 के इक्वल है, बट एंगल 7 जो है एंगल 8 के भी इक्वल है, एंगल 7 जो है एंगल 8 के भी इक्वल है, तो इनको क्या नाम दिया गया था हमने पिछली
अभी हमने जो ट्रांसवर्सल लाइन में एंगल्स पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि 7 और 8 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और अगर ये पैरेलल लाइंस में होता है कि पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है पैरेलल लाइंस को कट कर रही हैं, तो उसमें क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देन ये तो हो गया 7 इज इक्वल टू 8, ये क्या है, इसके लिए रीज़न है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर हमारे पास जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही है, तो जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जैसे कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और इनमें एक रिलेशन हमने ये भी देखा कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो भी आपस में इक्वल होते हैं। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं, जैसे कि हम बात करें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 क्या है, एंगल 8 के इक्वल है। वाई? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट, क्या है ये, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स या ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सिमिलरली अगर हम देखें एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 6 के इक्वल है। इसके लिए भी रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स या ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। तो अगर इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन, तो इंटीरियर जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगर इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। मतलब कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स की, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। नेक्स्ट एक चीज हमने और पढ़ी थी कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल 3 एंड एंगल 6 और एंगल 1 एंड एंगल 8, ये क्या है, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन, तो जब ऐसा हमें पैरेलल लाइंस में देखने को मिलता है, अगर L और M पैरेलल है और जो एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। मतलब कि अगर हम एंगल 3 प्लस एंगल 6 करें तो वो 180 डिग्री होगा, और सेम एंगल 1 और एंगल 8 का सम जो है वो भी 180 डिग्री होगा। मतलब कि वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये एक हमारे पास कंडीशंस हैं जो हमें कंडीशन एक्सरसाइज 5.2 में अप्लाई करनी होंगी। और ये हमने पढ़ा कि कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कब वो इक्वल होते हैं। और इसका उल्टा अगर हम देखें, वाइस वर्सा देखें, कि अगर एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 है और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5 है, इसका मतलब कि अगर करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब जो लाइंस है L और M वो आपस में पैरेलल हैं। तो इसी के बेसिस पे हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारे पास है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें हमें, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, 3 स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं, 1 2 3। अब हमें बताना है इन तीनों ही स्टेटमेंट्स में कौन सी प्रॉपर्टी जो है यूज़ हुई है, और ये फिगर हमें दे रखा है। पहला जो स्टेटमेंट है उसके लिए हमें प्रॉपर्टी बतानी है कि अगर लाइन A इज़ पैरेलल टू B, लाइन A जो है B के पैरेलल है और एंगल 1 और 5 इक्वल हैं। तो जैसे कि हमें दिख रहा है, अगर लाइन A और B पैरेलल है और एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हैं, तो इसका मतलब कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, करस्पॉन्डिंग
ये हमने पढ़ा था जैसे अभी कि कौन से एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और कौन सी कंडीशन में वो इक्वल होते हैं। तो अभी हमें लाइन पैरेलल दे रखी है और एंगल 1 और एंगल 5 जो है इक्वल दे रखा है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें फॉर्म हो रहे हैं। तो इसमें प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। सेकेंड पार्ट में हमें दिया है इफ़ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए इज़ पैरेलल टू बी। अब अगर 4 जो है 6 के इक्वल है और उसके बाद जो है एंगल और लाइन ए और लाइन बी पैरेलल है, तो कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे कि हमें पता है ये 4 और 6 z की फॉर्म में एंगल बन रहे हैं। तो जब हमने देखा था कि z की फॉर्म में जब एंगल बनते हैं तो वो कौन से एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट। और एंगल जो है लाइंस के अंदर वाली साइड में है, तो ये हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देन थर्ड पार्ट में हमें बोला है, स्टेटमेंट जो हमें दिया है वो दिया है इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन लाइन ए इज़ पैरेलल टू लाइन बी। अब हमें बोला है जो ये एंगल्स हैं एंगल 4 और 5, इन दोनों का सम 180 डिग्री है और लाइन ए और बी आपस में पैरेलल है। तो ये हमने पढ़ा था कि जब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे एंगल्स जो बनते हैं वो उनका सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो वही प्रॉपर्टी हमारी इसमें यूज़ होगी। हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि एंगल जो है लाइन के अंदर साइड में है, तो इंटीरियर एंगल्स on the same side of a transversal line. Interior angles on the same side of a transversal line are supplementary. तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी इसमें यूज होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।